Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. Now I am going to teach you this question paper. This is really important for all of you who are preparing the competitive exams, who are learning English. So this is the question paper of RT 2011 of second level, and it's really important for all of us. So watch this video, this is really helpful for the English grammar learner. Question number 31. The word totally is similar in meaning to. totally शब्द है वो समानार्थी है मीनिंग में. totally means से पूर्णतः. totally means से पूर्णतः and similar is completely. So completely is the right word. Question number 32. Opposite of frequent is. frequent का opposite. frequent में से बारंबार प्राय and opposite of frequent is unfrequent. B is the right. Infrequent, disfrequent, anti-frequent, they are wrong. So unfrequent is the right word. Question number 33. which of the following words is correctly spelled. निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही तरीके से स्पेल्ड है, सही तरीके से उसकी स्पेलिंग है. So D is the right option. Opportunity, this is the right spelling of D. Next, question number 34. Pick out the correct noun formed from the adjective high. हाई विशेषण है, उससे बनने हुई सही नाउन की ज्ञात कीजिए. सो द करेक्ट noun formed from the high adjective is the height. High is the adjective and its noun is height. This is the height, not length, not tall, not this height. This is the right spelling. So question number 34, C is the right option. Next question number 35. Phrase to make something last longer can be replaced with. फ्रेज यानी वाक्यांश. कौन सा वाक्यांश है जिसका मीनिंग है टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर. टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, लंबे समय तक चलाना. ये एक्सप्रेस करने वाला शब्द कौन सा है जिसको रिप्लेस किया जाता है, इस फ्रेज को रिप्लेस किया जा सकता है टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर. दिस इज द प्रोलॉन्ग. बिलोंग में से किसी से संबंधित होना. प्रोवाइड में से प्रदान करना. लॉन्गिंग इच्छा होती है. सो बी इज द राइट ऑप्शन. प्रोलॉन्ग मीन्स टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, किसी चीज को लंबे समय तक चलाना. दिस इज द प्रोलॉन्ग. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्लोबल. निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जो ग्लोबल शब्द का अपोजिट है. ग्लोबल में से इट इज कंसर्निंग टू द इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल वैश्विक, विश्व से. इफ एनीथिंग बिकेम ग्लोबल इट मीन्स इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो ऑपोजिट ऑफ ग्लोबल इज द लोकल. ग्लोबल का ऑपोजिट लोकल है क्योंकि यूनिवर्सल इज द सिनोनियम. ग्लोबल का सिनोनियम है यूनिवर्सल. एंड अर्बन मीन्स शहरी, रूरल में से ग्रामीण. सो आई थिंक लोकल इज द प्रॉपर ऑप्शन ऑफ ग्लोबल इन ऑपोजिट. क्वेश्चन नंबर 37. पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द एडजेक्टिव नेचुरल. नेचुरल जो एडजेक्टिव है, नेचुरल इज द एडजेक्टिव, उससे बनी हुई सही वर्ब. सो नेचर इज द नाउन. नेचुरलाइजेशन इज द ऑल्सो, नेचुरलाइजेशन इज द एडजेक्टिव, activity. Naturalize, this is the C is right. Naturalize करना, प्राकृतिक बनाना. तो C is the right. Naturalize सही नहीं, naturalization सही नहीं है. Naturalize is the right verb of natural. Natural की सही verb है naturalize. The next question number 38. Question number 38. The word absence is. absence शब्द है. absence is the noun. absent is adjective. absent adjective है. he is absent, the absent boy, this is the adjective. but absence is a noun. अनुपस्थिति. so this is the noun, not adjective. adjective is the absent. it is not verb. adverb is also not
क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड ऑलवेज इज, ऑलवेज शब्द इज द एडवर्ब, ऑलवेज है वो एडवर्ब है, दिस ऑलवेज, ऑलवेज क्वालिफाई द वर्ब, ऑलवेज है वो हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, सो ऑलवेज इज ए एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द पैसेज, सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, द वर्ब फ्रेज इज डिफाइंड इज इन, ऊपर पैसेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ उसके सेकंड सेंटेंस में ये शब्द आया है इज डिफाइंड, इज डिफाइंड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, दिस इज द पैसिव वॉइस सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज इन ए सिंपल प्रेजेंट, इज डिफाइंड इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो बी इज द राइट। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ के अंतिम तीसरे सेंटेंस, इन दिस वे द वर्ड फ्रेज इज इन, so question number 41, we see the paragraph, this is the last paragraph, and last paragraph third line, in this way, this is the, in this way you can have many, you can have many more activities as friends, you can have, this is the verb is can have, so can have, may he, can have is a present indefinite, it is used in present indefinite, can is used in present, so present in a present simple, simple present, this is also right, so question number 41 is the right simple present, and it is the model, so it we can consider it in the main present, so it is the present। question number 42, which one of the following can have the determiner n, इनमें से कौन शब्द में डिटर्मिनर ए लगाया जा सकता है, आर्टिकल एन लगाया जा सकता है, ए एन, दिस इज वी कैन हियर ए स्ट्रॉन्ग विंड, ए एन एक्टिविटी, इंजरीज कांट बी सिंगुलर, सिंगुलर से पहले ही ए और एन आता है, लेकिन इंजरीज इज द प्लूरल, सो एक्टिविटी, एन एक्टिविटी इज द राइट ऑप्शन, एन एक्टिविटी, ए हेल्दी एक्टिविटी, ए इज नॉट राइट, a strong hand is also not right, d injuries is the plural, so plural, before plural noun we can't put a or n determiner, a or n plural पहले नहीं लगाया जा सकता, so c is the right option। question number 43, question number 43, the adjective full in its superlative degree, adjective full है वो superlative degree में क्या होगी, superlative degree में fullest, this is the fullest, so this is the right, fullest, c is the right option, c is the right option। the next question number 44, the passive voice form of the sentence global warming can cause many natural disasters will be, global warming can be cause many natural disasters, global warming can cause many natural disasters, this is the active voice sentence and we have to change into it passive voice, इसको passive voice में बदलना है, so global warming is the subject, global warming subject है, उसको आप object बनाइए, global warming subject को object बनाना है, और many natural disasters is the object है, make it subject, इसको subject बनाना है, so the sentence will start many natural object disaster, many natural disaster, and can be, verb will be used, can be caused, so b is the right, b will be right, can be caused by global warming, many natural disaster can be caused by global warming, because the subject changed into object and object changed into subject, can first form will change into can be third form, so can be caused। question number 45, question number 45 is also passive form, pick out the sentence with the correct passive voice form, इसमें sentence निकालना जो correct passive form है, all the chairs have been repaired, this is the right, all the chairs are been, this is the wrong, are been नहीं होता है, are third form होती है, are being हो सकता है, all the chairs have been is wrong, were been also wrong, so a is the right option। question number 46, which of the following sentences have correct structure of a question, प्रश्न का सही स्ट्रक्चर है, in interrogative sentence first we use wh word, then helping verb, then subject, then verb and then a object, so
First WH word, then helping verb, then subject, then verb, and then object. So this is the structure. Which of the following sentence is the correct structure of a question? क्वेश्चन का सही स्ट्रक्चर है. Where is, C is the right. Where is average temperature increasing? C is the right, because after where always use the helping verb. Where is average temperature increasing? Because after is we use first form ing. So this is the right sentence. Next question, question number 47. Pick out the question to which the sentence wealth is defined as the abundance valuable possession will be in the appropriate answer. सेंटेंस जो दिया गया है उसमें से पर्सन पिक आउट द क्वेश्चन टू विच द सेंटेंस वेल्थ इज डिफाइंड एज द abundance ऑफ वैल्यूबल पोजीशन विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर. इस सेंटेंस में ऐसा क्वेश्चन निकालना है जिसका मतलब ये है कि विच इज डिफाइंड एज द वैल्यूबल पोजीशन. सो दिस इज द बी विल बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज इसमें कहा गया है कि ऐसा सेंटेंस निकालिए जिसमें ये कहा गया है कि धन है वो मूल्यवान स्वामित्व की बहुआतायत के रूप में डिफाइन किया गया है. सो बी इज द राइट ऑप्शन. 48, क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स हैज द सेम वोवल साउंड? कौन सा निम्नलिखित में से पेयर है, जोड़ा है जिसमें सेम वोवल साउंड है, एक ही वोवल साउंड है? इन ए बुक एंड शूज. सो दिस इज द सेम बुक एंड शूज. हेड एंड रेड, दिस ऑल्सो सेम. Sign and seen, this is not same. Throw and three, this is also not same. Head and red, head red. Book and shoes, book shoes. So I think B is the right option, and maybe A is also right. So this is the confusing question. Question number 49. Which one of the following pairs begins with the same consonant sound? सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला जोड़ा बताइए. सो ए केट एंड सिटी, दिस इज नॉट द सेम. केट एंड ए सिटी. सो हेयर सी गिव्स द कै साउंड एंड अगेन सी गिव्स द से साउंड. दिस इज नॉट द सेम साउंड. Game and gym, here G gives the G sound and here J, so this is not the same sound. No and name, K is silent, so here begins the no and name, this is the same sound. Party and photo, this is also name, not the same sound. So I think C is the right option, no and name. And correct transcription of the word news, I think A is the right option. This is not news, नहीं है, news नहीं है, news. A is the right option. Role of English in India is that of a second language. In India, English is learned as the second language because Hindi is the first language. So D is the right option of question number 51. Question number 52. Pick out the pair which fall under the category of expressive and productive language skills. जोड़ा निकालिए जो एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल में आती है. एक्सप्रेसिव में से व्यक्त करना, प्रोड्यूस करना. एक्सप्रेसिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स में आती है. सो स्पीकिंग एंड राइटिंग, दिस इज द प्रोडक्टिव स्किल, दिस इज द एक्सप्रेसिव, इसमें व्यक्त किया जाता है. और listening and reading is not the productive. Listening and reading is the receiving skill may we receive, and if we express, then speaking and writing है. D is the right. Question number 53. In the question number 53, there is the method. In the bilingual method means the second, when we are going to teach the second language,
The mother tongue will be used to explain something, to make understand something. So bilingual method, mother tongue is first, students are given freedom to use mother tongue. No, students are not given the freedom to use mother tongue. In bilingual method, second language always used, mother tongue always used to make understand something. So it is the not right, A is not right. Mother tongue is used by the teacher to explain meaning of a new words and phrases. This is the right. मदर टंग यूज की जाती है टीचर के द्वारा केवल केवल नए शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए. द टीचर टीचेज एंटायर लेसन इन स्टूडेंट्स मदर टंग. नो, इट इज़ नॉट. दिस इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है कि टीचर टीच द एंटायर लेसन इन द मदर टंग. टीचर इंकरेज स्टूडेंट्स टू यूज द मदर टंग इन ऑल टाइम. टीचर इंकरेज करता है. नो, सो दिस इज बी इज द राइट ऑप्शन. इन सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर ट्राइज. सिचुएशनल अप्रोच में टीचर कोशिश करता है. फॉलो ए सिलेबस विद द लिस्ट ऑफ सिचुएशंस. एडजस्ट टीचिंग टू सिचुएशन इन द क्लासरूम. दिस इज द राइट. इन सिचुएशनल अप्रोच एडजस्ट टीचिंग को एडजस्ट करता है क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट इन क्वेश्चन नंबर 54. 55. Which of the following pair is usually described as the receptive skill? Receptive skill is the reading and listening. Listening and reading is the receptive. Expressive and predictive skill is the speaking and writing. Speaking and writing is the predictive skill. But here is the receptive. Receptive means receiving. प्राप्त करने वाली skill वो है listening and reading. Listening and reading. So question number 35. Listening and reading is the receptive skill. यूज ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक्स द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग. टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज है वो लर्निंग एक्टिविटी को बना देता है ईजी एंड इंटरेस्टिंग. सो टू मेक द लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग वी यूज द टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल. वी सीखने को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है. Language learning is like the learning a skill, like a subject physics. No, it is not. Physics की तरह नहीं है. Like a collection of facts in history. No. Like a concept. No. Language learning is like the learning a skill. Skill learning की तरह. It is the practice. So A is the right option. Question number 58. Evaluation in education is evaluation एजुकेशन में. इवोल्यूशन में मूल्यांकन कंटिन्यूस है बट नॉट कम्युलेटिव. दिस इज द रॉन्ग. इट इज ऑल्सो कम्युलेटिव. नाइदर कंटिन्यूस नॉर कम्युलेटिव. नो, इवोल्यूशन एजुकेशन इज कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव बोथ. कम्युलेटिव बट नॉट. दिस इज रॉन्ग. डी इज द राइट. इवोल्यूशन एजुकेशन इज कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव इज बोथ. सो डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59. One of the requirements of the good language proficiency test is that it must be. One of the requirements good language proficiency. अच्छी language proficiency के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है. language proficiency test के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है वो होनी चाहिए. complex होना चाहिए टेस्ट? नहीं, टेस्ट complex नहीं होना चाहिए. ambiguous? no, it is not ambiguous. everything must be clear. ambiguous means not clear. एम्बिगियस का मतलब होता है क्लियर नहीं है. सो टेस्ट मस्ट बी ऑन क्लियरिटी. इंजॉयबल मे बी इंजॉयबल. दिस इज नॉट सो राइट. इज रियलेबल. रियलेबल मीन्स क्लियर, मेक क्लियर. सो बी इज द राइट. गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज रिक्वायर्ड. इट इज रियलेबल. रियलेबल मीन्स it is clear. Question number 60. Attainment test aims to measure. Attainment test aims to measure. Attainment test का लक्ष्य होता है मापने का. क्या चीज़ देखने का लक्ष्य होता है? How much a learner has learned or what has been taught. This is the right. भी learner ने कितना सीखा है जो पढ़ाया गया. How much learner needs to learn to pass the examination. परीक्षा पास करने के लिए learner को कितनी आवश्यकता है? This is not right. Speaking ability or no. Teaching ability of a teacher? no.
Attainment test means how much a learner has learned of what he has taught. So A is the right. I think A is the right. So thank you, my friends, for watching the video.